डेफिनेटली वी आर कनेक्टेड मैम, एंड थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल लाफ्टर। और आज आपका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल स्वाध्याय के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, और बहुत आप एकदम ब्राइट एंड चमक रहे हैं मैम। थैंक तो यू। कोलकाता की जो आबो हवा है वो आपको बहुत अच्छी लग रही है शायद। तो बहुत एंड थैंक यू। दीप्ति मूलचंदानी हमारे सीनियर काउंसलर हैं स्पिरिचुअल टैबलेट में। कई सारे सेशंस वो अन्य के कई सारे प्लेटफॉर्म्स पे लेती रहती हैं। यहाँ पर उन्होंने पिछला जो पंचविंशति जो लिया था, इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, फिर मैंने उनको आग्रह किया कि आप हमें तुलसी दल के भी कुछ पृष्ठ समझाइए, क्योंकि जिस तरह से वो समझाती है तो ऐसा लगता है, उस दिन शायद एक किसी मास्टर ने भी कहा था कि बिल्कुल ऐसे गंगा बह रही थी। तो आज भी हम उसी गंगा में, स्वाध्याय की गंगा में नहाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तुलसी दल की ये किताब पत्री जी को नमन करते हुए आज मैं दीप्ति मूलचंदानी मैम को स्वागत करती हूँ उनका। थैंक यू मैम फॉर ज्वाइनिंग, एंड ओवर टू यू मैम। थैंक यू। थैंक यू अनुराधा जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर मुझे बुलाने के लिए। और इस विषय के ऊपर हम लोग जब बात करेंगे तो आज सच में अनुराधा जी मेरी इच्छा है कि इस वाले सेशन को हम लोग इंटरेक्टिव सेशन बनाएंगे। इनिशियली इसके बारे में थोड़ा बात करूंगी, क्योंकि जो ये विषय है ये बहुत ही कॉमन एंड अनकॉमन बोथ इन द वे, बहुत ही सरल और बहुत ही कठिन दोनों चीजें हैं इसमें। तो इस पे कुछ अपने व्यूज और कुछ मास्टर्स के व्यूज देके उसके बाद फिर हम लोग इंटरेक्टिव सेशन बनाएंगे इसको। तो मैं वो कर रही हूँ, मुझे आपको होस्ट बना दीजिए तो मैं उसको शेयर कर दूंगी, स्क्रीन को थोड़ा शेयर करूंगी। यू आर म्यूट, यू आर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यू आर म्यूट अनुराधा जी। मैंने कहा शेयर तो मैं कर दूंगी मैम, ताकि आपको कुछ वो ना हो, मैं शेयर। नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई कैन डू। हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आई एम डूइंग, वो वाला चैप्टर को ही करना है। कुछ ऐसा विशेष नहीं है उसमें, पर फिर भी एक है कि हमको सब्जेक्ट का पता रहेगा कि क्या सब्जेक्ट है। क्या निधि अत्यंत सुखदायक है, आज का हमारा विषय है। निधि, निधि तो आप सब जानते, क्या धन संपदा अत्यंत सुखदायक है या नहीं है। यहाँ पर हमको मास्टर्स, हमारे ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, प्रथम मैं उनको हृदय से नमन करती हूँ, जिन्होंने हम लोगों को अद्भुत आनापानसति ध्यान सिखाया, जिससे हमारे जीवन में एक अद्भुत मोड़ आया। और चीजों को जो समझने की क्षमता है, मैं अपनी ही बात नहीं करती हूँ, जितने लोगों से मैं मिलती हूँ जो मेरे संपर्क में है, सभी को आनापानसति ध्यान करने के बाद उनका, वो कहते नहीं है कि ट्रांसफॉर्मेशन भीतर से होता है, वैसा ही सबका अनुभव रहा। तो अब विषय पे आते हैं हम। त्यागराज ने कहा है निधि अत्यंत सुखकारी है क्या, प्रश्न है ये। राम की सन्निधि अत्यंत सुखदायक है क्या, मनुष्य को कितनी संपत्ति की आवश्यकता है। यहाँ पर जो लेखक हैं हमसे पूछते हैं कि क्या धन का होना बहुत ही सुखदायक है या ईश्वर का सामीप्य सुखदायक है। मनुष्य को आखिर अपने जीवन यापन के लिए कितनी संपत्ति चाहिए, रोज 2 कौर अन्न, थोड़े से कपड़े, थोड़ी सी नींद। कहा तो ऐसे ही जाता है ना कि रोटी, कपड़ा और मकान और चैन की नींद, अर्थ और काम को कनिष्ठ पक्ष में रखकर धर्म और मोक्ष को उत्तम पक्ष में रखना, यही सदा सुखदायक है। यहाँ मास्टर्स कहते हैं कि अर्थ और काम, अर्थ अर्थात वही धन संपदा और कामनाओं को, अपनी डिजायर्स को हमेशा मिनिमाइज करके रखना चाहिए, और धर्म और मोक्ष को उत्तम पक्ष में रखना चाहिए, क्योंकि सुख का मूल कारण यही है।
अगर हम इस पथ से अलग होते हैं तो वहां पर हमको सुख नहीं मिलेगा, दुख होता है, दुख की प्राप्ति होती है। और ये जब हम इस चीज के अनुभव में आते हैं तो हमें ज्यादा पता चलता है। शंकराचार्य जी ने भी कहा है, अर्थ अनर्थ भावै नित्यम, नास्ति ततः सुखलेश सत्यम। अर्थात सीमा रहित धन अनर्थ का मार्ग होता है, उसमें लेश मात्र भी सुख नहीं है। अर्थात अधिक धन का होना हमेशा विनाश का कारण होता है। अधिक धन धन अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो मनी एनर्जी है उसके बिना भी जीवन को आगे बढ़ाना संभव ही नहीं है दोस्तों। क्योंकि हमें कहीं पर भी आगे बढ़ने के लिए जीवन में सुबह हम जो नींद से उठते हैं और रात को सोने तक, बिस्तर पर जाने तक, बिना धन के कोई भी काम संभव ही नहीं है। हर चीज के लिए अर्थ की जरूरत होती है। लेकिन जब वो धन हाँ एक निश्चित सीमा से आगे हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, तब उसका दुरुपयोग शुरू हो जाता है। देखिए, कहते नहीं है कि धन का, जो धर्म पूर्वक धन कमाया जाता है, ये हमारी स्पिरिचुअल टेबलेट की विजडम भी है कि जो धन धर्म पूर्वक कमाया जाता है और धर्म पूर्वक खर्च किया जाता है, वो हमारे लिए सुखकारी होता है, न कि अधर्म द्वारा कमाया हुआ। और जो अधर्म द्वारा कमाया हुआ धन होता है वो अधर्म के रास्ते पे ही जाता है। अधर्म द्वारा कमाया हुआ धन का क्या अर्थ है कि गलत तरीके से कमाया हुआ, किसी से हिंसा करके, ईर्ष्या करके, चोरी करके, किसी के हक को मारकर, किसी को जबरदस्ती परेशान करके हासिल किया हुआ जो धन होता है, वो कभी भी सुखकारी नहीं होता है, वो हमेशा दुख देने वाला होता है। उससे हम जब भौतिक जीवन की जरूरतों को तो जरूर पूरा कर सकते हैं, लेकिन भीतरी शांति तो कभी भी हासिल नहीं हो सकती है, वो हमेशा दुख का कारण होता है। परिश्रम से धनोपार्जन करके उसमें सुख और आनंद से रहो। यहाँ मास्टर कहते हैं हमसे कि अगर जीवन में सुख चाहिए तो परिश्रम से धन उपार्जन करो, मेहनत करो, सच्चाई के साथ धन कमाओ और उस धन के द्वारा सुख से रहो और आनंद की स्थिति को प्राप्त करो, क्योंकि वही धर्म से कमाया हुआ धन ही सुख का कारण होता है। हमेशा इस बात को पहचान लेना चाहिए कि पैसे में परमात्मा नहीं है, पर परमात्मा में पैसा है। भक्त रामदास को श्री राम की सन्निधि में ही अक्षरक्ष निधि की प्राप्ति हुई थी न। तो कहते हैं ना कि ये बात हमेशा नॉलेज में रखनी चाहिए कि परमात्मा का निवास एक अध्यात्म पथ पे जाने वाले व्यक्ति, एक सीकर का जो गोल होता है वो ईश्वर तत्व की प्राप्ति होती है, न कि अत्याधिक धन की प्राप्ति। धन जरूरी है जितना हमारे जीवन के लिए। कहते नहीं है, एक कहावत भी है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं संत भी भूखा न जाए। कि इतना धन तो जरूर होना चाहिए जिससे हमारा जीवन बहुत आनंद पूर्वक गुजार सके, और वो धन आनंद के साथ धर्म पूर्वक कमाया जा सकता है। लेकिन अनीति से कमाया हुआ धन हमेशा दुख का कारण होता है। और स्पेशली जो परमार्थ के पथ पे हैं, सत्य के पथ पे हैं, ईश्वर प्राप्ति के पथ पर गए हुए लोगों को तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हमें निधि नहीं तारक के रूप में निज तत्व को समझना चाहिए। विचारों को क्षण भर के लिए निरोध करने अर्थात ध्यान करने से ही यह संभव है। बहुत ही सुंदर बात यहाँ पे फिर वही अंत में आती है बात की, वो बुद्धि हमें कैसे प्राप्त हो। वो बुद्धि, क्योंकि हर वक्त जब हम इस संसार में होते हैं,
इस संसार रूपी सागर में चारों ओर बहुत सारी चीजें हमारे बिखरी हुई हैं। हम इस जीवन पथ पर आगे बढ़ते हुए बहुत सारी चीजों से हमारा सामना होता है, हमारे जीवन में आती है। अब हमें क्या चीज लेनी है या क्या चीज नहीं लेनी है, क्योंकि हर चीज ग्राह्य भी नहीं है ना। वो जो बात कही गई कि धर्म पूर्वक कमाया हुआ धन अच्छा होता है, तो वो नॉलेज भी कहाँ से आएगी? जब हम ध्यान करेंगे, अपने साथ एक होंगे, स्वयं के साथ हमारा बॉडी माइंड एंड सोल अलाइन होगा, तभी हमारा विवेक तीव्र होगा और हम ये निर्णय लेने में सक्षम हो सकेंगे कि हमें किस पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। इस विषय में हमारे पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय अबुल कलाम जी, उनके बड़े सुंदर विचार हैं जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और जिससे हमें इसके बारे में कि धन की प्राप्ति, धन अत्यंत जरूरी है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ऐसे आपको पिक्चर का डायलॉग भी बताती हूँ। पिक्चर में बड़ा सुंदर डायलॉग था कि धन खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं। ये है कि अल्टीमेट नहीं है बहुत ज्यादा धन, लेकिन हमारे दैनिक व्यवहार के लिए बिना धन के जीवन को आगे बढ़ाना भी संभव नहीं है। आज हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो देखिए जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वो सब तो धन के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है ना। आज जो नेट से हम कनेक्टेड हैं, उसको पाने के लिए भी हमें धन की जरूरत है। जिस लैपटॉप से कनेक्टेड है, उसके लिए भी धन की जरूरत है। तो हर चीज के लिए धन अत्यंत आवश्यक है, लेकिन वो धन धर्म पूर्वक कमाकर आया होना चाहिए। वो धन जो है धर्म के रास्ते से अर्जित करके हमारे जीवन में आना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक धन अत्यधिक धन होगा, हमारा जीवन स्तर ऊंचा होगा। हमारे पास ज्यादा धन होने से क्या होता है? हमारा घर बड़ा होगा, बंगला होगा, बड़ी गाड़ी होगी, नौकर चाकर होंगे, ऐशो आराम होंगे, सब कुछ है। लेकिन क्या वे चीजें सुखकारी हैं? क्या हमें सुख दे सकती हैं? परमानेंट सुख दे सकती हैं? हम लोग तो देखिए, ये तो हम सब में, आपका हमारा सबका ही अनुभव है कि जो बड़े बड़े धनी व्यक्ति हैं, क्या उनके जीवन में दुख नहीं है? अगर उनके जीवन में दुख है, अगर इतना धन है, तो दुख तो होना ही नहीं चाहिए ना। धन के द्वारा तो हर चीज अच्छा, डॉक्टर लाया जा सकता है, सब कुछ अच्छा अच्छा बेस्ट लाया जा सकता है। तो क्या दुख नहीं, उनके जीवन में दुख नहीं है? तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। सुखी तो सिर्फ वही व्यक्ति है जो इस परमार्थ के पद पर है, जो इस स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के पद पे है। वास्तव में सुखी तो वही व्यक्ति है। बाकी तो धन के धन के द्वारा कितनी भी चीजों को कमा लिया जाए, कितनी भी चीजों को इकट्ठा कर लिया जाए, वे हमारी हमेशा सुखकारी हमारे लिए नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ पर मैं हमारे माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी के, महान हस्ती थे, बहुत बुद्धिमान मैम व्यक्ति थे। मैम, थोड़ी देर के लिए सॉरी, आप इसको हटा दीजिए, क्योंकि फिर बिल्कुल। हम आपका चेहरा देखेंगे तो ज्यादा। अच्छा अच्छा, जरूर जरूर। मैं भी वही चाहती थी कि पहले थोड़ा सा इस जो हमारा आज का सब्जेक्ट है उसको, तुलसी दल का जो वो जो पेज है, जो हमारे पितामह ने जो लिखा है, उसको सब लोग देखें और पढ़ें। उसके बाद डिस्कशन हम अलग से, क्योंकि मैंने बताया ना, ये विषय ऐसा है जो अत्यंत सरल है और अत्यंत कॉम्प्लेक्स है। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं। जस्ट रिमेम्बर वन थिंग, हमारे कलाम साहब क्या कहते हैं? मनी कैन बाय बेड बट नॉट स्लीप। आप धन होने से, आप अधिक धन होने से बहुत सुंदर बिस्तर तो आप ला सकते हैं, लेकिन नींद तो उससे नहीं आती ना। नींद को लाने के लिए हमारे भीतर, हम सब इस स्पिरिचुअल पथ पे चलने वाले लोग हैं, हम सब
ध्यानी लोग हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि एक सुख भरी नींद लेने के लिए हमारे जीवन में क्या चीज जरूरी है। मन का स्वच्छ होना बहुत जरूरी है, मन में किसी के लिए कोई बुरा भाव ना हो, और हमारा जो जीवन हो वो सही पथ पे चले, तभी हम चैन की नींद सो पाते हैं। बहुत महंगा बिस्तर खरीद लिया, उसको खरीदा जा सकता है धन से, लेकिन नींद को नहीं खरीदा जा सकता है। क्योंकि हम कहें कि जाके बाजार में हम बहुत सारे पैसे खर्च करके नींद को खरीद लाए, नहीं मास्टर्स। बड़ी बड़ी पोस्ट के लोग, एक बार मेरा दुबई प्लेटफॉर्म पे सेशन चल रहा था, 7-8 दिन का था, तो एक मैम आई, बहुत हाई पोस्ट पे थी वो, कई सालों से वो नींद की गोली लेके सोती थी। तो उन्होंने 1 वीक ही गुजरा होगा, तो उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया। मैम, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद हृदय से देना चाहती हूँ कि कल मैंने बिना नींद की गोली खाए हुए बहुत मीठी नींद की है, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। तो सच में मन खुश हो गया। अब क्या वो पोजीशन उनकी उनको नींद दे सकती थी, या उनका धन दे सकता था, या क्योंकि वो बड़ी पोजीशन पे थी, रिच लेडी थी, सब कुछ था, लेकिन नींद के लिए क्या जरूरी है? उसके लिए धन नहीं, हमारा भीतरी जो मन है वो एकाग्र और अलाइंड होना चाहिए। जो हम सब स्पिरिचुअल काउंसलर्स और हमारे जितने यहाँ पर हम लोग इकट्ठे हुए हैं, या जो भी सुनेगा यूट्यूब में, सब जानते हैं एक मीठी नींद के लिए हमारे मन का स्वच्छ होना बहुत जरूरी है। अगर ढेर सारा भार लेके हम सोते हैं, ढेर सारे विचारों के साथ बिस्तर पे जाते हैं, तो नींद नहीं आती है, सुख भरी नींद नहीं आती है, आती ही नहीं है। वही है कि फिर नींद की गोली खा के सोना पड़ता है। और जब हम अपने पर्पस ऑफ लाइफ को लेके चलते हैं, हमारा दिन बहुत अच्छी तरह से गुजरता है अपने पर्पस ऑफ लाइफ को पूर्ण करते हुए, तो रात को जब हम सोते हैं तो बिल्कुल निश्चिंत होकर चैन की नींद सोते हैं। अब वो कहते हैं, मनी कैन बाय फूड बट नॉट एपिटाइट। धन के द्वारा आप भोजन खरीद सकते हैं, बहुत तरह के स्वादिष्ट भोजन खरीद सकते हैं। धन है तो मार्केट में जाइए, तरह तरह के आइटम्स पड़े हैं, लेकिन उनको खाने के लिए भूख तो होनी चाहिए। अगर हमको भूख ही नहीं लग रही है तो वो सारा व्यर्थ है ना। तो उस धन का क्या उपयोग, जो वो बहुत तरीके के भोजन हमारे घर में आ गए, लेकिन भूख ही नहीं है, तो सिर्फ हम उनको देख सकते हैं, खा तो नहीं सकते हैं ना। तो उसके लिए सच्ची भूख का होना जरूरी है। मनी कैन बाय हाउस बट नॉट अ होम। धन के द्वारा हम बहुत सुंदर बंगले खरीद सकते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी बना सकते हैं, लेकिन जो एक घर होता है, जिसको हम स्वीट होम कहते हैं, स्वीट होम, जहाँ पे घर के परिवार के लोग मिलजुल के प्यार के साथ रहते हैं, उसको धन के द्वारा नहीं खरीदा जा सकता। तो हम सब जानते हैं ना, घर दीवारें खड़ी कर सकते हैं, हम बंगले बना सकते हैं, लेकिन घर बनाने के लिए एक सुंदर हृदय की आवश्यकता होती है, तो उसको धन के द्वारा नहीं खरीदा जा सकता। मनी कैन बाय लग्जरियस लाइफ, medicines, amusements, and so on, but it can't buy health, culture, and happiness. तो धन के द्वारा हम बहुत आरामदायक जिंदगी खरीद सकते हैं, मौज मस्ती के साधनों को इकट्ठा कर सकते हैं, और अगर कोई रोग है तो बहुत तरीके की महंगी महंगी मेडिसिन ले सकते हैं लोग अपने ट्रीटमेंट के लिए। कोई ऐसी बीमारी होती है, अब्रॉड तक जाते हैं और महंगे महंगे ट्रीटमेंट कराते हैं, लेकिन क्या उस धन के द्वारा हम अच्छे स्वास्थ्य को खरीद सकते हैं, या हम मन की प्रसन्नता को खरीद सकते हैं, या हमारी संस्कृति को हम ले सकते हैं? नहीं दोस्तों, उसको नहीं खरीदा जा सकता है धन से। वो तो हमारे स्वतः प्रयत्न से ही प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अध्यात्म के रास्ते पे चलते हैं और अपने पर्पस ऑफ लाइफ को जीते हुए अपनी जिंदगी गुजारते हैं, तभी ही संभव है। धन के द्वारा इन सब चीजों को नहीं, कहने का मतलब कि स्थूल चीजों की तो प्राप्ति कर सकते हैं, मकान बना सकते हैं, बहुत सुंदर बंगला खड़ा कर सकते हैं, लेकिन उसको स्वीट होम में बदलने के लिए जो मीठा मन चाहिए,
वो मीठा मन हमें ध्यान के रास्ते में जब हम आते हैं और हम समझते हैं प्यार क्या चीज होती है, प्यार भरे दिल द्वारा एक प्यारा घर बनाया जा सकता है, स्वीट होम जिसको बोलते हैं। बहुत सुंदर बंगले तो धन के द्वारा खड़े कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर रहने वाले लोगों के अंदर अगर प्यार नहीं है तो वो तो सिर्फ एक कंक्रीट ढांचा ही हुआ ना, वो उसको हम स्वीट होम नहीं कह सकते। यस, ऑफ कोर्स मनी इज इम्पोर्टेंट बट इट इज नॉट एवरीथिंग। यहाँ पर वो कहते हैं कि हाँ, हम सब जानते हैं कि धन अत्यंत आवश्यक है हमारे दैनिक जीवन में। सुबह से हमारी प्रातः शुरू होती है, हमारे रात को बिस्तर तक जाने तक हर चीज के लिए धन की आवश्यकता होती है। दैनिक दिनचर्या के लिए, सब चीज के लिए जरूरी है धन। लेकिन अगर हम कहें कि धन सर्वोपरि है तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कहा भी गया है ना, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख धन और माया। तो यहाँ पर भी धन और माया को सेकंड स्टेज में रखा गया है, पहले सबसे ऊपरी पायदान पे रखा गया है अच्छे स्वास्थ्य को। तो मनी इज जस्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, डोंट स्ट्रेस टू मच अबाउट इट, मनी इज नॉट एवरीथिंग। तो कभी भी धन को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करना और ये भाव रखना कि अरे फलाने के पास तो इतना धन है, मेरे पास नहीं है, फलाने के पास इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरी गाड़ी तो छोटी है, अरे उनके बंगला है, मैं तो इतने छोटे से फ्लैट में रहता हूँ, इस तरह की चीजों में कभी भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये चीजें सुखकारी नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक बात आएगी, अच्छा जीवन, हम सबको अच्छा जीवन जीने की आकांक्षा रखनी चाहिए, धर्म पूर्वक खूब धन कमाओ और उसका खर्चा भी धर्म के रास्ते पे करो। क्योंकि वहां पर भी तो आज अगर हमें एक पिरामिड बनाना है तो उसके लिए कितना धन चाहिए, धन के बिना तो संभव नहीं है ना। जिसके नीचे बैठ के कितने सारे लोग ध्यान करेंगे, अपने जीवन में आनंद और खुशी लाएंगे, उसके लिए भी तो धन की आवश्यकता है ना। तो यहाँ पर ये विचार करने वाली बात है, क्योंकि हम सब देखिए जानते हैं लॉ ऑफ कर्मा होता है, कर्म सिद्धांत होता है। हमने जो हमारी सोल ने ये शरीर धारण किया, जब हम सोल लेवल पे होते हैं, सोल लेवल सत्य लोक, वो स्थिति होती है सोल लेवल पे जब हम सत्य लोक में होते हैं, और हमारी आत्मा जो होती है वो निर्णय करती है कि हमें जो अब नेक्स्ट बर्थ लेना है वो अपने कर्मों को साधने के लिए लेना है। जो हमारे किसी के साथ लेना देना है, जो भी हमारे लाइफ के चैलेंजेस हम लेते हैं, जो भी आते हैं, वो हमारे द्वारा चूज किए हुए होते हैं। लेकिन जब हम शरीर में आ जाते हैं तो माया का आवरण इस तरीके से घेर लेता है कि उन चीजों को हम भूल जाते हैं और हम प्राथमिकता देने लगते हैं मटेरियलिस्टिक चीजों को। हम उस सत्य पथ को भूल जाते हैं कि अगर अब आप सोचिए, एक बच्चा है, बहुत धनी व्यक्ति के घर में पैदा होता है, एक बच्चा है जो बहुत गरीब घर में पैदा होता है। अच्छा, यहाँ उस आत्मा का क्यों? क्योंकि उस आत्माओं का ये निर्णय है, उनको अपने जीवन के जो उनके कर्म हैं उनको बैलेंस करने के लिए उन लोगों को चूज करना है, उन परिस्थितियों को चूज करना है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि क्या गरीब के घर में पैदा होके हमेशा गरीब रहना चाहिए? नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर हमें ध्यान की और आध्यात्म मार्ग की बहुत ज्यादा जरूरत है। वी आर द क्रिएटर ऑफ अवर ओन रियलिटी, हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं है। तो जब हम बड़े होते हैं, हमारे सामने, सबके सामने ऑप्शंस होते हैं, हर व्यक्ति को अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अब वो उन अपॉर्चुनिटीज को कितना अवेल कर पाता है वो एक अलग बात है। जैसे अब यहाँ मैं हमारे कलाम साहब की बात करती हूँ, कहते थे 10 भाई बहन थे वो, और बहुत ही गरीब घर में पैदा हुए थे कि ऐसा था कि कई बार माँ भूखी रह जाती थी अपने बच्चे का पेट भरने के लिए।
तो सोचिए ऐसी परिस्थिति में ऐसा विलक्षण बुद्धि का बच्चा पैदा होना और अपने कर्मों और साधना के द्वारा देश का सर्वोच्च व्यक्ति बनना, राष्ट्रपति पद पर पहुंचना, ये उस बच्चे की चॉइस है ना, उसका कर्म है ना। किस तरह धर्म के रास्ते पे, ज्ञान के रास्ते पे आगे बढ़ते हुए उस स्थिति में उन्होंने कितने सर्वोच्च पद को प्राप्त किया। तो ये तो हमारे हाथ में अब सिर्फ ईर्ष्या वश जेलेसी करके कि अरे इसके पास ये क्यों है, ये और मेरे पास क्यों नहीं है, या वो इतना आनंद भोग रहा है मैं क्यों नहीं भोग रहा हूं। तो अपने आप को काबिल बनाओ, अपने अंदर इतने गुणों को डेवलप करो। ये तो हमारे हाथ में है ना कि हम किस तरह अपने आप को डेवलप करते हैं। हम अपने आप को हमेशा पितामह का कहना हमेशा रहा कि पुस्तक जो है हाथ का आभूषण, हमेशा पितामह कहा करते हैं कि जो पुस्तकें होती हैं वो हाथ का आभूषण होती हैं, ऑर्नामेंट ऑफ हैंड। उनके हमेशा हाथ में एक पुस्तक होती थी। उन्होंने अपने जीवन काल में कहते हैं 1 लाख से ज्यादा पुस्तकों का अध्ययन किया। ये मैं यहाँ क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ज्ञान तो हमें पुस्तकों से ही मिलता है ना। तो हमारा चयन एकदम सही होना चाहिए कि हम अच्छी अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ें, अच्छी नॉलेज लें और जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए, प्रगति के लिए हम बहुत मेहनत करें, बहुत धन कमाएं। धन तो अत्यंत आवश्यक है, लेकिन उसका खर्चा सही रूप में करना चाहिए ना। धन बहुत कमा के और उसको गलत रास्ते पे लगाना, तो फिर वो तो अवनति का कारण बन जाता है, उन्नति का कारण नहीं बनता। धन अत्यंत आवश्यक है, लेकिन जब उसको सही तरीके से कमाया जाए और सही तरीके से सही मार्ग पे लगाया जाए। यहाँ पर मनी इज द आंसर ऑफ एवरीथिंग। हर चीज का, भाई ये चीज कैसे मिलेगी, ये चीज कैसे मिलेगी, भाई क्या कैसे हमको इंटरनेट का कनेक्शन लेना है ईयरली वाला, उसकी कॉस्ट, तो हर चीज का आंसर तो धन ही है ना। बट द ट्रू इज मनी इज नॉट एवरीथिंग। लेकिन यहाँ पर एक सत्य ये भी है, ये ट्रुथ भी है कि मनी सब कुछ नहीं है। मनी इज अ टेरेबल मास्टर बट एन एक्सीलेंट सर्वेंट। तो यहाँ कलाम साहब कहते हैं कि ये टेरेबल मास्टर है। अगर धन आपके सिर के ऊपर चढ़ गया, कहते नहीं है धनी व्यक्ति बहुत अहंकारी हो जाते हैं, और अहंकार सबसे बड़ा पतन का कारण होता है। नीचे गिरने का कारण क्या होता है, अहंकार होता है। रावण कितना विद्वान था, कहते हैं कि विद्वता में तो उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। यहाँ तक कि रावण जब अपनी अंतिम सांसें ले रहा था तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा था कि जाओ और रावण से ज्ञान प्राप्त करो, लेकिन उसको किसने गिराया, उसके अहंकार ने उसको गिराया। तो इट इज अ टेरेबल मास्टर। धन जब सिर पे चढ़ के बोलता है, जब वो हमारे ऊपर मास्टरी करता है, तो हमारे जीवन का विनाश करता है। बट इट इज एन एक्सेलेंट सर्वेंट। जब हम इस धन को अपनी तरह से उपयोग करते हैं, अपने अनुसार, कहाँ जरूरत है विवेकपूर्ण ढंग से हम उस धन का उपयोग करते हैं, तो वो धन हमारे लिए सर्वथा कल्याणकारी होता है। मनी इज ओनली अ टूल। इट विल टेक यू wherever you wish, but it will not replace you as the driver. आप जहां चाहोगे धन के द्वारा जा सकते हो, लेकिन ये इसको आप धन जो है आप एक इसकी टूल के एक हमारा जो जाने टूल का अर्थ है कि जैसे हमें कहीं पर भी जाना है, डेस्टिनेशन, आज हमें समझिए अपने घर से मार्केट तक ही जाना है, हमें अपनी गाड़ी की जरूरत है। गाड़ी, टैक्सी, जो कुछ भी उपलब्ध है उसके द्वारा तो धन की तो जरूरत पड़ेगी ना। चाहे हम अपने साधन द्वारा जाएं, चाहे जैसे भी जाएं कन्विंस से, तो हमें धन की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे लिए वो एक टूल उसको जरूर, कि हमारे लिए धन एक वो साधन है जिसके द्वारा हम अपने गंतव्य को हासिल कर सकते हैं।
उन जगहों पे पहुंच सकते हैं, उन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसको कभी भी अपने सिर के ऊपर नहीं चढ़ाना है, कभी भी उसका मिसयूज नहीं करना है। यहाँ पर तो ये विषय से अलग है, जो हमारी सर्कुलेटरी फोर्सेस हैं, वहाँ सर्कुलेटरी फोर्सेस एक बहुत सुंदर टेबलेट है, जिसका रक्त संबंधी जिनको कोई भी प्रॉब्लम होती है, ब्लड प्रेशर, हार्ट और इस सबसे रिलेटेड, तो हम उनको ये टेबलेट सजेस्ट करते हैं। उसमें मनी का बहुत ही ज्यादा, एक मनी उसका बहुत ही आवश्यक अंग है उस टेबलेट का। तो वो तो एक बिल्कुल अलग विषय हो जाएगा। तो उस वो ऐसा टूल है जो अत्यंत जरूरी है हमारे हाथ में होना, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। अब यहाँ पर कहते हैं कि समय अधिक उपयोगी है या धन अधिक उपयोगी है? टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। यू कैन गेट मोर मनी बट यू कैन नॉट गेट मोर टाइम। कहते हैं अगर आप तुलना करो कि समय ज्यादा महत्वपूर्ण है या धन ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों समय हमेशा महत्वपूर्ण ज्यादा है। धन को तो आप प्राप्त कर सकते हैं, बहुत मेहनत की, बहुत ज्यादा लगे रहे, धन बढ़ता जाता है, लोग कमाते भी हैं, लेकिन क्या गया समय वापस आता है? जो समय हमारे हाथ से निकल गया वो तो अतीत बन जाता है। हम चाहें तो भी धन के द्वारा कितना भी धन खर्च करो, उसके द्वारा हम उस गए समय को वापस नहीं ला सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मुझे याद आ रही है, मैं एक बार पढ़ रही थी, हमारी जो बहुत ही देश की, जिनको कोकिला कंठनी लता मंगेशकर जी, कुछ साल पहले उनका भौतिक शरीर शांत हुआ, बहुत सुंदर गाती थी वो, बहुत ही, उनका नाम तो हर व्यक्ति जानता है। उन्होंने लास्ट में उनके यही शब्द थे, जब वो हॉस्पिटल में थी, उनकी आयु 90 के आसपास थी, बहुत बीमार थी वो, तब उन्होंने कहा था कि आज इस अवस्था में मुझे पता चल रहा है कि मेरे लिए क्या चीज विशेष महत्व की थी जीवन में। हालांकि वो बहुत सदाचारणी और बहुत गुणवान स्त्री थी, पर तभी भी कहीं ना कहीं ऐसे जीवन में फॉल्ट्स होते हैं, मिस्टेक्स होती हैं। तो वो कह रही थी आज मुझे पता चल रहा है कि इतना धन है मेरे पास, इतना सुंदर मेरा घर है, इतना मेरा नरम मुलायम बिस्तर है, लेकिन आज मुझे एक छोटी सी खाट पर हॉस्पिटल में जब मैं सोई हुई हूँ, जिसको कि क्योंकि एकदम कमजोर हो गई थी, लास्ट स्टेज में चलना भी मुश्किल था, पकड़ के लोग उठा के नर्सेज उनको मूव कराते थे और व्हीलचेयर पे से लेके जाते थे। तो कह रही थी तब मुझे महसूस हो रहा है कि धन जिसको सर्वोपरि हम मानते हैं वो नहीं है। आज इतना सारा कमाया हुआ मेरा धन मेरे किस काम आ रहा है? किसी काम नहीं। आज मैं चाहूं कि मुझे अच्छा स्वास्थ्य मिले, मैं पिछले कुछ क्षणों को जी सकूं जो मैंने उन धन कमाने में व्यतीत किए, तो मैं नहीं खरीद सकती। मैं उन जो क्षण निकल गए, जो समय निकल गया, उसको मैं किसी भी कीमत पर हासिल नहीं कर सकती। तो क्योंकि उनको, लता मंगेशकर जी को हर व्यक्ति जानता है, ऐसे तो बहुतों ने बहुत ही इस विषय में, कई लोगों ने बहुत इसी तरीके की बातें की हैं, पर ये मुझे अभी ये वाक्य याद आ गया, एक बार मैं पढ़ रही थी कहीं पे। तो जब उस स्थिति में एक और भी कोई बहुत ही विशेष व्यक्ति, जब वो अपनी लास्ट स्टेज में बिस्तर में थे, तो वो यही कह रहे थे अभी मुझे महसूस हो रहा है कि मैंने धन कमाने में कितना समय व्यतीत किया, कितनी महत्वपूर्ण चीजों को मैंने महत्वहीन समझा, उनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी। लेकिन आज मुझे पता चल रहा है कि वो जो मैंने धन कमाया, वो धन तो मेरे पास था ही, उसको और मैंने ज्यादा बढ़ाया, लेकिन जो क्षण मेरे हाथ से निकल गए वो फिर और मेरे हाथ में वापस नहीं आने वाले। जिन लोगों के साथ उस समय में नहीं मिल सका, वो मेरे लिए कितना बड़ा दुख है। आज मैं चाहूं भी तो मैं उनसे नहीं मिल सकता, क्योंकि समय ही नहीं इजाजत दे रहा है, मेरे पास इतना समय ही नहीं है।
तो उस समय उनके मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, वो भी बहुत फेमस पर्सनालिटी थे, तो उनके ये वचन थे। तो यहाँ पर हमको समझ में आता है कि सर्वोपरि नहीं है। हम कई चीजों से जब उस चीज की जो तुलना करते हैं तो हमें पता चलता है कि धन से ऊपर भी बहुत सारी चीजें हैं। धन बहुत कुछ है, बट इट इज नॉट एवरीथिंग, ये सब कुछ नहीं है। When you waste money, you are only out of money. But when you waste your time, you have waste a part of your life. कितने सुंदर लाइनें हैं कि जब आप धन का अपव्यय करते हो, खर्च कर देते हो, चलो 10 लाख रुपए आज मैंने उड़ा दिए, आज 10 लाख रुपए मेरे हाथ से चले गए, कोई बात नहीं, फिर मैं कमा सकता हूं। लेकिन अगर हमने महत्वपूर्ण समय अपने हाथ से निकाल दिया तो हमने जीवन के उस भाग को खो दिया। वो जो समय हम किसी विशेष काम, किसी अच्छे काम में उपयोग कर सकते थे, आज चाहें भी तो हम उस समय का उपयोग नहीं कर सकते। उस समय को किसी भी कीमत पर वापस नहीं लाया जा सकता। हमारे जीवन के से वो जो समय का भाग है वो कट गया, वो किसी भी तरह से फिर से हासिल नहीं किया जा सकता। खोई हुई मनी, हाँ चलो भाई रुपए खर्च कर दिए, खर्च हो गए, हाँ थे हमारे पास इतने, हमने उसमें से इतने खर्च कर दिए, उतने ही रुपयों की तो वो चलो हमने अपने आनंद के लिए या किसी भी कारण से खर्च के उनको फिर से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन गए हुए समय को तो समझो हमने जीवन के उस, हमारे जीवन के एक महत्वपूर्ण भाग में से वो समय निकल गया। The big difference between money and time is you always know how much money you have, but you never know how much time you have. इतनी सुंदर बात है दोस्तों। हम में से हम सब जानते हैं, जो भी हम इस दुनिया में आए हैं, कि रिटर्न टिकट सब वापस लेके आए हैं, लेकिन हम लोगों को उसकी डेट का पता नहीं है। हम इस पृथ्वी पे आते हैं, वो तो दिन हम पता है कि ये मेरा बर्थडे, आज मेरा बर्थडे है, अच्छा साथ में रिटर्न टिकट है, सबके साथ है वो तो, लेकिन उसका उस पे डेट क्या लिखी है वो नहीं पता है। तो कहते हैं कि आप अपने धन की गणना तो कर सकते हो, आप लखपति हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, यू कैन काउंट, लेकिन आपके हाथ में कितना समय बाकी बचा है ये आप नहीं जानते हो। दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड मनी। हमें नहीं पता है अगला क्षण भी हमारे लिए है कि नहीं है। धन का जरूर हम कह सकते हैं कि हाँ, कहते हैं ना फलाना व्यक्ति इतनी वर्थ का है, उसकी इतनी वर्थ है, इतनी वर्थ है, लेकिन उसका जीवन काल, जीवन अवधि कितनी है ये किसी को भी नहीं पता होता है। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं ना कि टाइम इज बिगर देन मनी। टाइम इज नॉट मनी, बट टाइम इज वर्थ वे मोर देन मनी। Money is good for nothing unless you know the value of it by experience. ये बहुत समझने वाली बात है। Money is good for nothing unless you know the value of it. धन का जब तक आप वर्थ नहीं जानते हो अपने अनुभव के द्वारा, तब तक उसको, आपके पास जो धन है, आप उसका किस तरह से बेस्ट उपयोग कर सकते हो, अगर ये आपको नहीं पता है तो वो धन आपके लिए कोई महत्व ही नहीं रखता है ना दोस्तों। हमारे पास बहुत धन है, यहाँ पे एक मन स्थिति की भी बात आती है। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत धन होता है, लेकिन वो उसका उपयोग सिर्फ अपने लिए करते हैं। वो जो आध्यात्मिक व्यक्ति है उनकी मन स्थिति अलग होती है, जो प्रापंचिक व्यक्ति होते हैं उनकी मन स्थिति अलग होती है। तो धन का हम जो बेस्ट उपयोग जब तक नहीं कर सकते हैं तो हमें उसकी वर्थ का पता ही नहीं चलता है।
If you want to know what a man is really like, take notice of how he acts when he loses money. यहाँ पर कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर आपको जानना है कि वो किस स्वभाव का है, उसके अंदर कहते हैं ना, किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह पहचानने के लिए कुछ चीजों को नोटिस में रखना बहुत जरूरी होता है, जिसमें एक चीज है धन की हानि। अगर किसी व्यक्ति को धन की हानि होती है और उसके बाद उसका क्या रिएक्शन होता है, उसके द्वारा आप पहचान सकते हैं कि ये व्यक्ति किस लेवल पे है। यहाँ पर मैं उदाहरण देना चाहूंगी राजा जनक का, जो कि बहुत बहुत ही कॉमन है। मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग दैट, कि राजा जनक को किसी ने कहा कि आपके राज्य में आग लग गई। उन्होंने कहा ठीक है। थोड़ी देर में सैनिक दौड़ता आया, उसने कहा नहीं नहीं वो झूठी बात थी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो ये एक साधक की पहचान है। कुछ लोग होते हैं, थोड़ा सा नुकसान हुआ धन का, व्याकुल हो जाते हैं, व्यग्र हो जाते हैं, एकदम अपने आसपास के माहौल को खराब कर देंगे, हर व्यक्ति को परेशान करेंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ठीक है, शायद मेरा, जैसे देखिए कई बार कोई ऐसा हादसा होता है, चोरी हो जाती है, कोई धन छीन के ले जाता है, डकैती हो जाती है, कुछ भी होता है, धन का किसी भी तरह से लॉस होता है, बिजनेस में लॉस होता है। तो कुछ लोग ये कह के शायद कि ठीक है, शायद उस व्यक्ति का मेरे ऊपर ये किसी जन्म का कर्जा हो गया, आज मेरे पास था, मेरा चुकता हो गया, चलो कोई बात नहीं। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इतने ज्यादा परेशान होते हैं कि स्वयं को बीमार कर लेते हैं, सोच सोच के हमें नींद ही नहीं आ रही है, इतना धन था चला गया। ये नहीं सोचते हैं कि कितना गया और कितना मेरे पास है, या मैं फिर से उस धन को हासिल कर सकता हूँ, या कि जो आध्यात्मिक पथ का पथिक होगा वो तो जानता है ना कि जो मेरे भाग्य की चीज है वो कोई भी नहीं ले जा सकता। जो मेरे भाग्य में नहीं है या किसी का मेरे ऊपर है बाकी, तो वो अगर चला गया तो ये प्रकृति कभी भी किसी का लेती नहीं है। हाँ, अगर किसी का बाकी था वो ले गया ठीक है, और नहीं तो जो कुछ गया है वो फिर वापस मिलता है। ये हमारी स्पिरिचुअल टेबलेट विजडम कहती है कि जो कुछ भी हम इच्छा से देते हैं किसी को, वो तो कई गुना होके मिलता है। पर अगर ऐसे ही अनायास कोई चीज गुम हो जाती है, खो जाती है, तो भी प्रकृति उसको वापस करती है। तो जब तक व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं होगा, इस चीज को नहीं समझ सकेगा। तो हमें अगर किसी व्यक्ति के बारे में, उसके मेंटल लेवल के बारे में पता करना होता है, तो जब हम उनका इस विषय में रिएक्शन देखते हैं, तब हम इजीली जज कर सकते हैं कि वो किस लेवल पे है। मनी एंड लव आर नॉट सेम थिंग। द मोर यू स्पेंड मनी, द लेस यू हैव, बट द मोर यू स्पेंड लव, द मोर यू गेट इन रिटर्न। यहाँ पे धन और प्यार के बारे में बताया गया है कि धन और प्यार दोनों एक वस्तु नहीं है। धन अलग है, प्यार अलग है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि कई बार इस चीजों को महंगे महंगे गिफ्ट्स कोई देता है ना, तो हमको लगता है ये हमसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसा होता है ना, एक जनरल फिनोमेना है ना कि अरे हमें इतनी महंगे गिफ्ट्स दे रहे हैं, चाहे वो फैमिली मेंबर्स हो, हस्बैंड हो, फ्रेंड सर्कल हो, जो भी, तो कहते हैं अरे हमें बहुत प्यार करते हैं। लेकिन धन और प्यार एक चीज नहीं है। द मोर यू स्पेंड मनी, द लेस यू हैव। यहाँ पे मास्टर कहते हैं कि आपने जितना धन व्यय किया वो तो आपकी जेब से निकल गया, आपने उतना धन लूज किया। बट द मोर यू स्पेंड लव, द मोर यू गेट इन रिटर्न। लेकिन यदि आप हृदय से किसी को प्यार करते हो, तो बदले में आपको ढेर सारा प्यार वापस मिलेगा। तो यहाँ धन और मनी और लव का कंपैरिजन नहीं किया गया है कि उस क्या होता है कि हम लोग कई बार प्यार को धन से तोलते हैं, लेकिन प्यार और धन दोनों अलग चीज है। यहाँ पर इस चीज को समझाया गया है। इफ यू वांट टू फील रिच,
count the things you have that money can't buy. Very nice lines. अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम कितने धनवान हो, तो अपना आंकलन करो कि तुम्हारे पास क्या क्या चीजें हैं जो धन के द्वारा नहीं खरीदी जा सकती हैं। एक अच्छा आचरण क्या धन के द्वारा खरीदा जा सकता है? नहीं दोस्तों। क्या मन की खुशी को धन के द्वारा हासिल किया जा सकता है? क्या चैन पूर्वक नींद को धन के द्वारा खरीदा जा सकता है? करुणा को, जो भी हमारी पॉजिटिव क्वालिटीज हैं, उनको धन के द्वारा नहीं खरीदा जा सकता है। धन के द्वारा हम साधनों को खरीद सकते हैं, जीवन को अपने जीवन को बहुत अच्छा अच्छा घर बना सकते हैं, अच्छे बेड्स खरीद सकते हैं, सब कुछ अच्छा ले सकते हैं, बड़ी गाड़ी, ऊंचा रहन सहन जिसको बोला जाता है। लेकिन जो जीवन में वास्तविक खुशी देने वाली चीजें हैं, वास्तविक खुशी क्या चीजें देती हैं? हमारे भीतर का प्यार, हमारा आचरण, हमारे अंदर कंपैशन की भावना जो होती है, जो हम आनंद लेते हैं छोटी छोटी चीजों से, वो सब धन के द्वारा नहीं खरीदा जा सकता है। उसके लिए कहते हैं ना, स्विट्जरलैंड भी चले जाओ घूमने के लिए, मन अशांत है तो क्या स्विट्जरलैंड का आपको वहां की ब्यूटी अट्रैक्ट करेगी या मन को सुख देगी? और अगर आप अपने घर में भी बैठे हो और बहुत आनंद और मस्ती की अवस्था में हो, तो वो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप तकिए पे सिर रख रहे हो, चैन की नींद आ जा रही है, तो आपका घर 5 स्टार 7 स्टार से भी ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण और ऊंचा है। अगर बड़े होटल में जाके और वहां सब कुछ बहुत सुंदर है, बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन बिस्तर पे शरीर स्वस्थ नहीं है, मन अच्छा नहीं है, नींद की गोली लेनी पड़ रही है नींद लाने के लिए, और एक व्यक्ति जो पूरी तरह साधारण से घर में रह रहा है लेकिन आनंद पूर्वक हर चीज का आनंद लेता हुआ, स्वस्थ शरीर के साथ, स्वस्थ मन के साथ चैन की नींद सोता है, तो क्या इन दोनों चीजों का कोई कंपैरिजन है? नहीं। उन सबको हम धन के द्वारा नहीं खरीद सकते हैं, इन सब चीजों को धन के द्वारा नहीं खरीदा जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ हमको मास्टर्स बताते हैं कि हमारे जिंदगी को देखने का नजरिया क्या होना चाहिए। मनी इज नॉट एवरीथिंग, समवन बिलीव no relationship is possible without money, but the truth is no amount of money can buy pure love and happiness. लोग कहते हैं कि अच्छे रिश्ते हम नहीं बना सकते यदि हमारे पास पर्याप्त धन न हो, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल मिथ्या है। जो सच्चा प्यार है, सच्ची दोस्ती है, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। ये सब हम लोगों के अपने जीवन में, हम सब लोगों ने जीवन को, हम सब जो लोग इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं या जो भी इसको सुन रहे हैं, ये सब कमोबेश हम लोगों ने अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि जो प्योर लव है उसको खरीदा नहीं जा सकता। हमारे कहते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। हम जैसे, यदि हम अपने भीतर से उतने प्योर लव वाले हैं, हमारा अंदर प्यार से भरा हुआ है, अनकंडीशनल लव के साथ हम सब चीजें करते हैं, तो हमें हमेशा प्रकृति जो देगी, सामने वाला व्यक्ति वैसा ही देगी। और अगर ऐसा नहीं है तो उसको हम किसी तरह से भी धन के द्वारा हम अच्छे रिलेशनशिप को खरीदना चाहें, इतनी महंगी महंगी शादियां होती हैं आजकल, तो बहुत आम जाम जैसे हो गया है। देखिए, बड़ी बड़ी करोड़ों रुपए शादियों में खर्च हुए, और रिजल्ट क्या बोलना चाहिए? तो क्या धन अच्छे रिलेशनशिप को खरीद सकता है? कभी भी नहीं। धन नहीं खरीद सकता, सिर्फ प्योर लव और प्रसन्नता को, वो जब हम अंदर से वैसे होते हैं तब हम उन चीजों को अट्रैक्ट करते हैं और वो चीजें हमारे जीवन में आती हैं। उसको धन के द्वारा नहीं खरीदा जा सकता। लाइफ विदाउट मनी इट सीम्स इनकम्प्लीट, बट मनी विदाउट लाइफ इट एब्सोल्युटली यूजलेस।
धन के बिना जो जीवन है ऐसा हमें महसूस होता है कि इनकम्प्लीट है, लेकिन अगर जीवन ही नहीं है तो वो धन ही व्यर्थ है। किसी बीमार व्यक्ति से पूछिए आप, जो मरणासन स्थिति में है, बीमारी एकदम इस स्थिति में पहुंच गई है, वो बहुत धनी व्यक्ति है, उससे आप पूछिए कि क्या धन तुम्हारे लिए उपयोगी है या तुम्हें जीवन के और क्षण चाहिए, तो वो क्या कहेगा, हाँ जितना भी पैसा खर्च कर लो मुझे जीवन चाहिए। पर क्या उसका पैसा उसे जीवन दे सकता है? नहीं, कभी नहीं दे सकता है ना। तो अगर जीवन ही नहीं है तो धन का कोई उपयोग ही नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जैसे मैंने आप लोगों से पहले कहा कि थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाएंगे हम लोग, तो आप लोगों का जो अनुभव है थोड़ा थोड़ा मेरे साथ शेयर करिए, हम सब लोग थोड़ा उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है? जी मैम, हम मंत्रमुग्ध होके आपकी बात को सुन रहे थे। जो बोल नहीं पाएंगे वह चैट के द्वारा अपनी बात रख सकते हैं। तो वी वर टॉकिंग अबाउट, यस सर, श्रीनिवास सर, वेलकम वेलकम एवरीबडी, ऑल मास्टर्स वेलकम। सो वेरी गुड टॉपिक मैम, आपने तुलसी दल के एक पृष्ठ से इतनी बड़ी अब्दुल कलाम की बात कही। सो एनीथिंग एनीबडी वांट्स टू टॉक अबाउट, द इम्पोर्टेंस, जैसे वो बोल रहे हैं, लव, रिलेशनशिप, टाइम, टाइम की कितनी इम्पोर्टेंस है, और मनी की वैल्यू है ऑफ कोर्स। तो कितने ही एक्सपीरियंसेस सामने आ रहे हैं, पर कोई अगर अपने दो शब्द रखना चाहता है, प्लीज गो हेड। कोई भी अनुभव हो आपका शेयर करिए, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है ना, सबसे संबंध रखता है ये। जी मैम, राजश्री जी। मैं मैंने अपनी लाइफ में अनुभव किया है कि हमारे असेट की कोई आज भी कमी नहीं है, पर क्या है कि जो हम कहते हैं ना फ्लोइंग मनी, दैट रिक्वायर्स अटेंशन एंड विजुअलाइजेशन। तो असेट जो है वो तो हमें हमारे फैमिली से, अपने एंसेस्टर्स, पूर्वज, उनसे सबसे मिला, माता पिता, धर्म के माता पिता, जन्म के माता पिता, उन सब से मिला। पर हम अपना उसी को समझ पाएंगे कि जो हमने अपनी जीवन में कमाया या हम जिस लाइफस्टाइल को लीड किए, तो वो उसमें जब कभी कमी आती, क्योंकि लाइफस्टाइल आप असेट बेच के नहीं खा सकते, बिल्कुल सही। क्योंकि उससे क्या है कि अंदर में एक लैक की फीलिंग नहीं है। मैं अपने आप को इस बात के लिए बहुत, अपने बड़ों को बहुत उनका धन्यवाद करती हूँ कि मेरे अंदर जो भी सिचुएशन आई हो, मेरे अंदर लैक की फीलिंग नहीं है। गुड। कि जैसे मेरे पास कुछ नहीं है वो ठीक है, मैं अपनी कहते हैं ना, जितनी लंबी चादर उतना पांव पसारो, मैं अपना उस जीवन को लीड कर रही हूँ। पर मैंने कभी भी, जैसे कहते हैं ना कि डिजर्व नहीं करती या ये लैक है तो इसलिए मैं उसको रेजिस्ट करती हूँ, कैश फ्लो को रेजिस्ट करती हूँ, वैसा कुछ नहीं है लाइफ में। ठीक है, एक हम अपना दायरा देख के, अपने हिसाब से समझ के, तो वो भी इसलिए आया कि कभी हमने बेहिसाब खर्च किया था, बिना सोचे समझे खर्च किया था। तो आज वो समय है कि जो हमें सीख दे रहा है कि मेरी वैल्यू करो। जब ये आपने कहा ना कि वैल्यू आनी होनी चाहिए, पैसे की जब तक आपको वैल्यू नहीं आएगी तब तक वो आपके पास नहीं टिकेगा। जैसे हम किसी को प्यार नहीं करते तो वो हमारे रिश्ते ज्यादा दिन कायम नहीं रहते, तो वैसे पैसे का प्यार करना, पैसे का वैल्यू करना है। और हम तो पैसे को कोई रोज किस नहीं कर सकते, उसको हग नहीं कर सकते। पैसे की वैल्यू करना, उसको इम्पोर्टेंस देना ही उसको प्यार करना। उसको सही मार्ग पे खर्च करना। कहते हैं ना कि हाँ, पैसे को सही तरीके से कमाना और सही तरीके से खर्च करना, ये भी खर्च बहुत करना। विद्वता की बात है। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर आपने बताया। सचमुच में वैल्यू पैसे की भी होती है,
खासकर देखिए, दोनों तरह के प्रकरण हो सकते हैं, दोनों तरह की स्थिति हो सकती है। लता मंगेशकर जी का जो आपने उदाहरण दिया कि वो अंतिम समय में उनको ये बात आई कि वो उस मतलब धन उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, पर जब मैं हॉस्पिटल में होती थी, मतलब कई समय हुआ है मैं हॉस्पिटल, तो तब मुझे वहां पर धन की मतलब क्या बोलेंगे, लाइक वैल्यू पता चली। कैसे ना कि टू गेट इम्पोर्ट मतलब अपने मम्मी पापा को कि सही वो मिल जाए, इलाज मिल जाए, सही समय पे सही इलाज मिल जाए। मतलब अभी रोने आता है, पर मतलब ऐसे लगता था यार हमारे पास पैसा है इसीलिए तो हम अपने मम्मी पापा को यहाँ पर ला पाए, मम्मी को यहाँ पर ला पाई मैं, है ना। तो उस बिल्कुल। समय वहां पर मतलब एक है कि माई मदर्स कंफर्ट, वो मुझे वो तो पैसा है, दे पाया। जीवन में जरूरी तो है ही ना, धन के सिवा जीवन आगे बढ़ाया ही नहीं जा सकता। जी। लेकिन क्या धन सर्वोपरि है? यही तो हाँ। बात है, सर्वोपरि नहीं है धन के द्वारा। और और बस उसको फिर मैं दोबारा मतलब कि फिर हमारे पास धन मतलब कम भी हो गया, कई दिन तक कम भी हो गया, लेकिन फिर जब मम्मी चले गए तो फिर धन भी आ गया, लेकिन फिर मम्मी नहीं, मतलब लाइक सो इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड कंपनसेटेड। पर वो जो समय कि हमने ब्लैक में लेकर भी मूवी देखी मम्मी के साथ कि हम 2-4 मिनट अच्छे से रहें, खुश रहें, तो दोज मेमोरीज है ना। मैं खासकर मैं इसके लिए याद आ रही है कि मैं तब थोड़ा कमाने लगी थी, तो वो थोड़ा समय ऐसा था कि मेरे पास पैसे कैश थे, एंड देन जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, कई बार मतलब एक जैसे जैसे मैं कई बार देखती हूँ, अब ये कहना ठीक नहीं है या कहना ठीक है कि मैं कभी अपनी मेड को या कोई भी देखती हूँ तो वो 10 रुपए का जो चीज है अपने बच्चे को देते हैं, तो उनके मन में इतना कि मैं अपने बच्चे को अपनी कमाई से 10 रुपए का चिप्स दे रही हूँ। अब वहां पर अपना ज्ञान की ये कार्बोहाइड्रेट है, ये है नहीं, क्योंकि वहां पर उनका प्यार का वो एक संबंध है अपने बच्चे से। और बिल्कुल। बचपन में ये होता है कि कुछ भी खाते हैं तो वो सब हजम हो जाता है, तो दैट लव कि मेरी कमाई में से मैं 5 रुपए का टॉफी, 10 रुपए का टॉफी, एंड दैट इज लव। सो मनी, लव, एक्सचेंज, ये सब कुछ मेरे मन में चल रहा था, और आप बहुत अच्छे से आपने ये टॉपिक बोला, और अब्दुल कलाम जी के जो आपने तुलसी दल के साथ एकदम क्रॉस कर दिया, तो बहुत ही अच्छा लगा। मंजू जी नहीं इस पे चैट कर पा रही, पर वो व्हाट्सएप पे बोल रही कि शी स्पीक सो वेल, आपके लिए बोल रही हैं, वेरी गुड। तो ये हमारी तरफ से मेरे दो शब्द। सर या अनगा जी, मधुलिन कुछ और कहें प्लीज, क्योंकि ये टॉपिक सभी को इम्पोर्टेंट होता है, मनी, लव, टाइम, व्हाट इज इम्पोर्टेंट, वेयर इज इट इम्पोर्टेंट। एज यूजुअल आपका प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन आई जॉइन लास्ट 15-20 मिनट्स ओनली. बट व्हाट आई अंडरस्टैंड इज दैट बिटवीन लव एंड अफेक्शन द एक जमाना था. जमाना मीन्स इफ यू टेक इट लाइक 50+ years ऑफ पीपल, वो लोग के पास मनी कम थे, प्यार ज्यादा था. और जो भी पैसे से खरीद सकते थे वो बांट के खरीद सकते थे, बांट के खाते थे. और जब हम स्कूल से आते थे, हमारा माता जी ने एक एक मुट्ठी का राइस एक एक हाथ में रखते थे, ऐसा बच्चों के हाथ में. और दूसरा मुट्ठी के लिए हम वेट करते थे उसके लिए. वो दिन ही अलग है. अभी जमाने में ऐसा नहीं है. अगर खाने का है तो खा लो, नहीं तो नहीं है. वो next generation of mothers or parents, okay, that has reduced. That love angle has reduced. Now they are also thinking, जितना ज्यादा, एज यू राइटली सेड, जितना ज्यादा पैसे से गिफ्ट खरीद के देते हैं, वो प्यार ज्यादा है उसके उसमें. बट द एक्सप्रेशन, हाउ दे एक्सप्रेस दैट लव with angry mood, if you are giving a gift to somebody, it is not really pyar or something. You cannot. Okay, so and also the younger generation thinks that they need more money, and with money anything can buy.
though they have some spiritual knowledge, though they have inculcated some of our habits, and then some of our views. Why I say views is something like we inherited some of the lack concept, lack of money, poverty consciousness, and then whatever if we have 100 rupees, 100 rupees से पूरा महीना चलाने का है, तो कुछ कुछ क्या छोड़ते हैं, क्या खाते हैं, वो ऐसा नहीं है। आज पैसा है, खरीद लो, खुशी हो जाओ, कल का बारे में नहीं सोचते। And that is I think we really can't bifurcate affection, love with money, but both have to go hand in hand. That's what I feel so. But आपका वीडियो फुल देख के मैं बाद में कमेंट्स दे सकता हूँ। वो है ना, सब चीज जरूरी है, लेकिन वही मनी इज नॉट एवरीथिंग, इट इज Yes, that is वेरी right. That is नेसेसरी। right. हमारे जीवन में धन के बिना तो कुछ भी, कोई भी कार्य, मनी एनर्जी हर जगह जरूरी है। जैसे मैंने बार बार ये बात बोली कि सुबह नींद से उठो और रात को बिस्तर में जाने तक हर समय धन की आवश्यकता है, लेकिन धन जब यहाँ पे चढ़ जाता है, हमारा मास्टर बन जाता है, तो जीवन को बिल्कुल वो अहंकार, वो घमंड फिर कहीं का भी व्यक्ति नहीं रहता। और उसको एक्सीलेंट कहा ना कि इट्स टेरेबल मास्टर बट एक्सेलेंट सर्वेंट। उसको अपनी तरह से यूज करो, सही कामों में यूज करो, सही तरह से यूज करो। वही बात है ना कि धन के द्वारा हम मटेरियलिस्टिक चीजों को खरीद सकते हैं, लेकिन आत्मिक गुणों को कहाँ से खरीद पाएंगे? हमारे अंदर का जो प्यार है, जो वात्सल्य है, जो आपने बोला, वो दिन जब हम लोग छोटे होते थे, हम लोगों ने वो देखा है कि पेरेंट्स हमारे किस तरह हम लोग मिल बांट के सब लोग रहते थे। आजकल अब सब में धन कमाने की होड़ इतनी हो गई है, हर कोई विदेश जाना, खूब धन कमाना, ये एक जनरल हो गया है, आप जहाँ सुनेंगे। उससे एकाकीपन कितना बड़ा है, कितना ज्यादा ये सब आजकल डिप्रेशन के केसेस सुनने में आते हैं। और वो स्थिति, धन जरूरी है, नो डाउट, धन से के बिना तो आप कुछ भी जीवन में कल्पना नहीं कर सकते। आज हम और आप सामने आमने बैठ के बात कर रहे हैं, वो भी धन से संभव है ना। वो बात मैंने पहले भी बोली कि इंटरनेट के लिए भी धन चाहिए, कंप्यूटर के लिए भी, लैपटॉप के लिए भी धन चाहिए सब, लेकिन वो जो भावना है, वो जो प्रेम है, जो इस तरह मुझे ये बोलने के लिए कि मैं सबके साथ मिलके विचार साझा करूं, इसको धन से नहीं खरीदा जा सकता। साधन खरीदे जा सकते हैं, लेकिन वो कंपैशन, लव को नहीं खरीदा जा सकता है। Yeah, that is true. The Actually, the happiness of sharing. Maslow's triangle में the needs and wants triangle is there. So there the first thing is the roti, kapda or makan. Roti requires money, kapda requires money, or makan requires money. Then spouse. So then then love. Then starts the love at that place. Of course, the love for parents will be there. So after our basic needs are there met, then only we think of love, marriage and other things. As we grow, after acquiring certain जो भी घर के लिए चाहिए वो पूरा, then we will see what to do, what else to do that. So there actually people are not able to rise beyond that level, and then there itself is becoming a diverse cases are coming, many diverses are happening, because a husband wants to focus on earning and wife wants attention. Then when he is giving more attention, वो तो कहते हैं ना कि हमारी जरूरतों को हम धन के द्वारा पूरा कर सकते हैं, लेकिन तृष्णा को नहीं पूरा कर सकते हैं। जो हमारी डिजायर्स हैं उनको तो कभी पूरा किया ही नहीं जा सकता ना। तृष्णा तो आज हमने एक मकान बनाया, फिर वो तृष्णा बोलेगी कि अरे इससे बड़ा फ्लैट चाहिए, इससे बड़ा फ्लैट नहीं, बंगला चाहिए, इससे बड़ा बंगला चाहिए। तो देयर इज नो लिमिट ऑफ दिस। तो हमारी जरूरतें जो है वो तो हम पूरी कर सकते हैं, और उतना प्रकृति हमारे साथ रहती है, लेकिन जब यही चीज कामनाओं पे जाती है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट बिकम्स डिफिकल्ट। more number of rooms we have, the more distances will be created. यस ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। डिनर के लिए सबको व्हाट्सएप मैसेज भेजना पड़ेगा, कम फॉर डिनर। Sure. WhatsApp में भी भेज सकते हैं आप।
हाँ, Thank you for this. थैंक यू फॉर दिस कॉन्वर्सेशन मैम, आपने ये बहुत ही लाइवली बना दिया है और बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैंने सोचा भी नहीं था कि इस वाले टॉपिक को इस तरह से मतलब प्रस्तुत किया जा सकता है। एंड श्रीनिवास सर, अनगा मैम, राजश्री जी, मधुलिन, मंजू जी, बिनीता जी, जो जुड़े, बहुत बहुत थैंक यू। हम आपको बुलाते रहेंगे दीप्ति मैम, आपको डिस्टर्ब करते रहेंगे, या अनगा जी भी ताली बजा रहे हैं, और सभी लोग, सभी की तरफ से थैंक यू blessed to be with all of you. I'm blessed to be थैंक with all of you. I love you all. अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बैठना, बात करना। अरे सेशन का तो हम नाम देते हैं, ये तो हमारी चर्चा है ना, गपशप है। जैसे फैमिली मेंबर्स मिलके नहीं किसी विषय की गपशप करते हैं तो सब अपना अपना व्यूज देते हैं, तो हम सब उसी लिए तो बैठे हैं यहाँ। तो इसीलिए मैंने बोला ना कि हर सेशन इंटरेक्टिव होना चाहिए, जिसके मन में जो बात हो वो बोलो। जैसे एक परिवार में बैठते हैं तो हर कोई अपनी बात बोलता है, तो कोई काटता भी है। आज हम सब हाँ हाँ कर रहे हैं, पर कभी ऐसा सेशन करेंगे जिसमें मैं बोलूं आप काटो, आप बोलो मैं काटूं। इस तरीके से हम लोग अपनी अपनी बात को मनाने की कोशिश करेंगे, जैसा कि फैमिलीज में होता है। सो वी ऑल आर आप हमें विषय दे दीजिए थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल, फिर हम जरूर करेंगे। किसी भी विषय पे किया जा सकता है। थैंक यू। मधुलिन भी थैंक यू बोल रही है, सभी की तरफ से थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत अनुराधा जी, आपका एनर्जी को हम अप्रिशिएट करते हैं। थ्रू आउट द डे 2 or 3 मीटिंग्स रेगुलरली डेली विदाउट फेल शी हैज बीन कंडक्टिंग। रियली अप्रिशिएट योर एनर्जी and then थैंक यू, your social service. थैंक यू सर, She is doing wonderful job. Wonderful job. Love you, Anuradha ji. थैंक यू।